हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं रेल म्यूज़ियम, जो कि कुछ लोगों ने तो सुना भी होगा, गए भी होंगे, बट कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। हमें भी नहीं पता था, हमने जस्ट ऐसे ही गूगल में सर्च करा था। तो ये बहुत ही अच्छा है एक्चुअल में तो। और यहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह लगी रहती है। जिस दिन हम गए थे उस दिन भी एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो हम 3 ही लोग गए थे, मैं, ये और डैडी। तो हमने तो बहुत इन्जॉय करा, बहुत ही अच्छी जगह थी। यहाँ पे ये आप देखेंगे कि ये बताया हुआ है ट्रेन्स के बारे में, अलग अलग ट्रेन्स के बारे में। और जैसे ही अंदर जाते हैं, एक तो ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे आके तो लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में हैं। और हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो हमें एक तो बहुत कुछ पेंटिंग्स, लाइक बहुत डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स भी दिखती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पिक्स वगैरह लेते हैं। हम यहाँ पे आए हैं तो पिक्स लेना तो बनता है भाई। उसके बाद हम थोड़ी सी वीडियोस बना के देखते हैं कि यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, नेशनल रेल म्यूज़ियम। तो ये तो बहुत ही ऑसम था, बहुत ही अच्छा था। और बड़ा भी बहुत है यहाँ के अकॉर्डिंग तो। और जैसे हम अंदर जाएंगे तो एक तो वहाँ पे अलाउ नहीं होता है वीडियोस बनाना। फ़ोटोज़ हम ले सकते, वीडियोस नहीं बना सकते। बट हमने फिर भी कुछ कुछ वीडियोस बनाई थी, जस्ट दिखाने के लिए। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा ये। हम जैसे ही एंटर होते हैं तो उसके बाद हमें सब चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग ब्रिज देखने को मिलते हैं। रेलवे ट्रैक्स कैसे होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप जिगजैग टाइप का, ये भी रेलवे ट्रैक है। तो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें बताते भी हैं कि पहले के टाइम पे कैसी चीज़ें थी, अभी के टाइम पे कैसी हैं। और जो लोग अभी रेलवे में हैं, मतलब ट्रेन वगैरह से करते हैं अपनी जर्नी, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज़ उनको पता है कि अभी क्या चीज़ें हैं और पहले यहाँ पे बताई हुई थी कि कैसे ये ट्रेन्स होती थी, कैसे है सारी। तो अभी के अकॉर्डिंग और पहले के अकॉर्डिंग में वो तो कंपैरिजन कर सकते हैं अच्छा, कि कैसे कितना डिफरेंस आया मतलब इतने टाइम में। तो यहाँ पे तो बहुत थे। ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन्स है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा ही हुआ था, मेरे को भी नहीं पता है कि कौन कौन सी ट्रेन थी ये तो आई थिंक मालगाड़ी या ऐसे ऐसा कुछ टाइप का है। ये सारी ट्रेन थी, ओपन में थी कोई। ये तो सारी वुडन की बनी थी। और ये जो है ये सारे नंबर प्लेट्स हैं, बहुत मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की हैं मे बी। तो बहुत ज़्यादा थी ये भी, हर कंट्री की लगाई हुई थी मैंने नंबर प्लेट। वहाँ जाके तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हो सकता है वीडियोस में आपको इतना क्लियर ना भी दिख रहा हो। और ये सारा यहाँ पे हमने इसलिए उसका फ़ोटो लिया था क्योंकि कांगड़ा का नाम था। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है। तो आप देखेंगे बहुत ही क्यूट सा बनाया हुआ, बहुत ही सुंदर है ये। एक्चुअल में तो पता नहीं कैसा है, बट इसमें तो बहुत सुंदर दिखाया हुआ है, आप देखेंगे तो। ये देखिए, वीडियोस में ही आप सोचिए इतना सुंदर लग रहा है, तो एक्चुअल में तो कितना सुंदर होगा। ये देखो, दोनों साइड पहाड़ है, नीचे पानी है। ये जो चीज़ें ये बताई हुई है कि पहले के टाइम पे क्या था और अभी के टाइम पे कैसी है ये चीज़ें, जिस पिक्चर्स में बताया हुआ है कि पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसा था, टिकट काउंटर कैसा था, फूड फैसिलिटीज़ कैसी थी,
टिकटिंग कैसे होती थी, सेफ्टी पर्पस से क्या करा जाता था, ये प्लेटफॉर्म कैसा था। और यही चीज़ अब हम अभी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी के अकॉर्डिंग देखो स्पीड में क्या है, कोच पहले कैसे होते थे अभी कैसे हैं, फूड फैसिलिटीज़ पहले बाहर से देते थे अभी वहीं पे अवेलेबल होते हैं, टिकटिंग ऑनलाइन हो जाती है, सेफ्टी पर्पस से पूरी विंडोज़ कवर होगी हुई हैं, प्लेटफॉर्म एक प्रॉपर बन गया है, वहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। उसके बाद डैडी जी बोलते हैं कि हम कैमल राइडिंग करनी है, तो हम पहले डैडी को कैमल राइडिंग करवा रहे थे क्योंकि हम तो करेंगे नहीं, हम तो मेरे को तो डर लगता है स्पेशली। तो अब डैडी जी कर रहे थे कैमल राइडिंग, तो उन्होंने तो बहुत इन्जॉय की ये राइड, वो तो बहुत खुश थे कि उनको तो बहुत मज़ा आया इस राइडिंग में। उसके बाद हम चले गए, उसके बाद हम थोड़ी सी पिक्स वगैरह ली, तो हम थोड़ा सा घूमे। फिर वहाँ पे जो ट्रेन्स वगैरह थी जो जा रही थी, जो ये ट्रेन थी ये, क्योंकि उस टाइम पे टॉय ट्रेन तो बंद थी, कोई काम चल रहा था उसका, तो हमने भी जो ये ट्रेन में ही जाना था इसी में, पर अभी इसमें तो पहले ही बहुत रश था, तो हम रुके हुए थे कि थोड़ा कम हो जाए तभी हम जाएंगे। फिर हम घूम रहे थे सारा, फिर हम अब जो है ट्रेन के उसमें जाने लग पड़े काउंटर पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं रेलवे जंक्शन में, म्यूज़ियम जंक्शन है ये। तो अब हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी अब ट्रेन आ गई फाइनली। तो अब हम इसमें जाएंगे और आपको थोड़ा थोड़ा व्यू आप बताएंगे कि कैसा है। ये 30 मिनट्स की होती है, एक्चुअली 25-30 मिनट्स की होती है ये अप्रॉक्स। तो आप देख सकते हैं अभी आगे, और अभी रश भी कितना है इसके लिए तो लाइनें लगी पड़ी होती हैं। ये देखिए इसमें ऑलरेडी कितने लोग भरे पड़े, पूरी भरी पड़ी होती है, और वीकेंड्स के टाइम पे तो बहुत ही रश होता है। हमें लग रहा था कि बड़े लोगों को पता नहीं है, बट बहुत रश होता है यहाँ। और यहाँ हम वेट कर रहे थे कि कब ये चले, और ये जो सामने बच्चा बैठा है ये भी यही वेट कर रहा था कि कब चले, ये कब चले, इतनी देर से रुके हुए हैं, बट वो टिकट वगैरह चेक कर रहे थे। सो फाइनली अब हमारी ट्रेन चल पड़ी, तो हम आपको अब आगे का व्यू बताते हैं कि कैसा था, ठीक है। और बीच में आप बहुत रेलवे के डिब्बे भी ट्रेन के डिब्बे भी देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के हैं। और यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए भी बहुत आते हैं, आप देख रहे हैं ये सारे ब्लॉगिंग के लिए आए हुए थे। उसके बाद तो हमारे ट्रेन चल पड़ी, ये भी एक डिब्बा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत पुराने डिब्बे खड़े हुए हैं आगे आगे, आप देखेंगे। पता नहीं क्या था, मालगाड़ी का था या किसका था शायद पोर्शन, और मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे डैडी जी भी इंजॉय कर रहे थे और ये अपने फ़ोन में लगे हुए थे। ये देखिए यहाँ पे ग्रीनरी इतनी है, और कितने छोटे छोटे से ट्रैक बने हुए हैं इनके, और ये सारे डिब्बे खड़े हुए हैं यहाँ पे। पता नहीं एक्चुअल में ये चलते भी थे या कैसा था इनका, बट
इसमें अभी आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट स्पीड बहुत स्लो थी, हमें तो बहुत स्लो लग रही थी। ये मेरे को भी अभी वीडियो में जब मैं देख रही थी तो मेरे को भी थोड़ी स्पीड इसकी ज़्यादा लग रही थी। ये टनल थी छोटी सी, I begin to तो ये सारा करके हम उतर के अभी हम वैसे फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए खड़े थे, और उसके बाद इनकी ट्रेन छूट रही थी तो इनको हमने बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाया। फिर हमने ट्रेन स्टार्ट करी और फ़ोटोज़ ली। उसके बाद हम उतर के जो भी वहाँ पे डिब्बे थे उनके साथ थोड़ी रील्स फ़ोटो ली, और ये फ़ोटोज़ ले रहे थे और मैं और डैडी हम ट्रेन चलाने में बिज़ी थे। तो बस हम वो ट्रेन चला के तो बस फिर हमने और जो फ़ोटोज़ रहती थी, वीडियोज़ रहती थी वो बनाई, ब्लॉग कंप्लीट करा। उसके बाद हम घर को निकल पड़े। तो बस हम यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे थे, अपने में लगे हुए थे, मैं और डैडी हम फ़ोटोज़ ले रहे थे। उसके बाद ये सारा एग्ज़िबिशन एरिया था, तो एग्ज़िबिशन में हम आ गए थे। एग्ज़िबिशन ये जो आप देख रहे हैं ये सारा फूड कोर्ट था, यहाँ पे सारा फूड स्टॉल्स थी ये यहाँ तक। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद सारा वैसे थी, लाइक पेंटिंग्स की स्टॉल थी, ये हैंड पेंटिंग की स्टॉल है। ये सारी इनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। उसके बाद वैसे ये क्लोथिंग की थी, हैंड बैग्स की थी स्टॉल। ये करने के बाद हम बस अब वापस अपने घर की साइड आ रहे थे। यहाँ से मतलब निकलने ही लगे थे, यहाँ आगे भी स्टॉल्स लगी हुई थी। तो ये सारी थी, ये अंदर म्यूज़ियम के लिए रास्ता था जहाँ हम पहले जाके आ गए थे। उसके बाद ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं ये हैंडलूम की है, ये हैंडलूम वर्क था सारा ही। और ये जो है ये है प्रिंट शॉप, लाइक कोई भी प्रिंट करवाना है आपने, फ्रेम करवाना है या शर्ट पे कराना है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।